सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग पेंतकोस्त का पर्व मनाते हैं। हर वर्ष पेंतकोस्त के पहले रात्रि में अधिकतर जगहों पर रात्रि जागरण रखते हैं और पेंतकोस्त का इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। विशेष रूप से इस रात्रि में पवित्र आत्मा के अभिषेक प्रार्थना किया जाता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर मनुष्य को एक नया जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा अपने अभिषेक के द्वारा एक व्यक्ति को नया बनाता है। एक नई जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। अनेकों लोग एक सवाल करते हैं, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक ये क्या है? इसको सबसे पहले समझना जरूरी है। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति में है। इन पीछे जो 9 दिनों से हम लोग मनन चिंतन करते हुए आए, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिला है। और ये पवित्र आत्मा का अभिषेक और ये पवित्र आत्मा मिलना, इसमें क्या अंतर है? पवित्र बाइबल से ही कुछ उदाहरण के द्वारा आज हम इस क्लास में इसी पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु ईसा मसीह, उनका नाम का अर्थ ही यूनानी भाषा में क्रिस्त शब्द का अर्थ अभिषिक्त व्यक्ति है और इब्रानी भाषा में मसीह वही अर्थ है, अभिषिक्त व्यक्ति। तो यीशु क्रिस्त या ईसा मसीह हम जो कहते हैं, प्रभु का उस अभिषेक भरा हुआ व्यक्ति उसको दर्शाते हुए, क्योंकि नबी यशायाह ने यशायाह के ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 1 और 2 में हम लोग पढ़ सकते हैं। नबी यशायाह ने प्रभु ईसा मसीह के विषय में भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? प्रभु की आत्मा उन पर उन्हें अभिषेक किया करके। हम लोग इसको लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 18 में भी पढ़ सकते हैं, जो यशायाह का ग्रंथ अध्याय 61, आइज़ाया चैप्टर 61 1 and 2, वही लूक चैप्टर 4 वर्स 18 में भी पढ़ सकते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। मसीह शब्द का अर्थ ही ये अभिषेक है, अभिषिक्त व्यक्ति। तो पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा प्रभु पर छाया रहते, हमेशा उन पर पवित्र आत्मा का छाया रहता था। इसको और समझने के लिए संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 13 वाक्य 13 के अंदर लोगों को आशीर्वाद देते हुए संत पौलुस कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो।
हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता, पवित्र आत्मा का सहभागिता अर्थात ईसा मसीह में जो आत्मा छाया रहता है, वो आत्मा हमारे साथ निरंतर रहता है। ये अनुभव ईसा मसीह को मालूम था, उनमें पवित्र आत्मा छाया रहता है। उनके हर कार्य, हर वचन इसका प्रमाण देते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषिक्त व्यक्ति जिस प्रकार जीना चाहिए, हमें मसीह से सीखना चाहिए। इसलिए संत पौलुस लिखते हुए कहते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप लोगों के साथ रहे। हमारे साथ सदा पवित्र आत्मा रहे। हमारे हर कार्य में पवित्र आत्मा प्रकट होना चाहिए। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 13 में, फिलिपियंस 4:13, जो मुझे बल प्रदान करता है, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये विश्वास, ये धैर्य हमें ये पवित्र आत्मा प्रदान करता है। ईसा मसीह ने यही तो कहा, मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 15, दूसरा सहायक है। हम क्लासों में, पिछले क्लासों में इस पर पूरा मनन चिंतन कर चुका है, इसलिए उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो वो सहायक है, सहायक हेल्पर हमारे साथ सदा रहकर हमारे मदद करना चाहते हैं। उस सहायक का अनुभव, उस सहायक के साथ रहकर हमें कार्य करना है। हर कार्य में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। उस विश्वास, उस सहभागिता का अनुभव करते हुए हमें जीवन जीना है। उस प्रकार का वो जीवन ही पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने का बाद एक नया व्यक्ति करता है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें एक नया जीवन जीने के लिए, एक नया स्वभाव का, एक नए कर्म करने का एक शक्ति प्रदान करता है। तो पवित्र आत्मा का बाइबल के अनुसार अभिषेक को यदि हम देखेंगे, वो मुख्यतः 3 प्रकार से हम बोल सकते हैं। सबसे पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए तेल का इस्तेमाल करता हुआ, विशेषकर जो पुराने नियम के अंदर, नए नियम में भी है, हम पाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 1 में, सामुएल साउल को अभिषेक करता हुआ राजा के रूप में, साउल के सिर पर तेल को उंडेलते हुए उसे अभिषेक दिया। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं उसे राजा के रूप में, इसके बाद स्थान अभिषेक दिया। उसी प्रकार सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 13 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वही सामुएल ने दाऊद के ऊपर, जो गडरिया था, उसके ऊपर तेल को उंडेलते हुए उनका अभिषेक किया। वहां पर लिखा है, उस समय से पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता है। तो ये जो तेल, वो एक चिन्ह है पवित्र आत्मा का। तो इस चिन्ह के द्वारा, इस तेल के द्वारा लोगों का अभिषेक करते हैं। हमारे कैथोलिक कलीसिया के अंदर चाहे बपतिस्मा हो, चाहे दृढ़ीकरण संस्कार हो, चाहे पुरोहिताई संस्कार हो या रोगी विलेपन संस्कार हो, इनमें सब में तेल का इस्तेमाल करते हैं। 3 प्रकार का तेल कलीसिया में इस्तेमाल करते हैं। जो
क्रिसम मास के समय पर होली वीक में जो बिशप स्वामी एवं धर्म प्रांत के सभी पुरोहित मिलकर के अर्पित करने वाले जो क्रिसम मास, उसके दौरान में क्रिसम ऑयल का, इन पवित्र तेलों का आशीष होते हैं। 3 प्रकार का ऑयल होता है। एक क्रिसम ऑयल जिसे कहते हैं बपतिस्मा में, दृढ़ीकरण संस्कार में, पुरोहिताई में ये सब इस्तेमाल करने वाला क्रिसम ऑयल। दूसरे जो ऑयल होता है रोगी विलेपन के लिए, चंगाई के लिए इस्तेमाल करने वाला। और तीसरा है जो एक व्यक्ति नया बपतिस्मा ग्रहण के लिए आ रहा है, उम्मीदवारों पर लगाने वाला, कैटेकुमेन ऑयल कहते हैं उसको, उम्मीदवार के ऊपर। एक प्रकार का एक्सोर्सिज्म, अर्थात शैतान को, पुराना जीवन को परित्याग कर नया मसीह में, नया जीवन में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को तेल का चिन्ह अंकित करते हुए, तेल से विलेपन करते हुए उन्हें स्वागत करने वाला तेल। इस प्रकार का 3 प्रकार का तेल कलीसिया में इस्तेमाल की जाती है और उसको पुरोहित के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। हम आम लेटी जनता इसको नहीं लगाते हैं। वह अभिषिक्त व्यक्ति हमें वो अभिषेक देते हैं। हम लोग मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 13 में भी देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को जब सुसमाचार प्रचार के लिए 2-2 कर करके भेजा, इन शिष्य लोग भी यही करते थे, रोगियों को चंगा करते थे, तेल का विलेपन करते हुए। उसी बात को हम लोग याकूब का पत्र में भी अध्याय 5 वाक्य 14 से पढ़ सकते हैं। तेल का विलेपन करते हुए प्रार्थना करने का रीति। तो तेल पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है। तो अभिषेक के लिए तेल लगाना पुराना विधान से हम लोग देखते हैं, वो एक अभिषेक का चिन्ह है, पवित्र आत्मा का अभिषेक का चिन्ह है। तेल लगाना, पवित्र तेल लगाते हुए प्रार्थना करना। इसके बाद दूसरा एक तरीका है हाथ रख करके प्रार्थना करना। किसी को बिशप या पुरोहित या डीकन या प्रभु के सेवा कार्य करने वाला ऐसे किसी पद के लिए जब चुनते हैं, उनके ऊपर सब लोग मिल करके हाथ रख करके प्रार्थना कर करके उन्हें वो स्थान, मान, सम्मान दिया जाता है, उसके लिए भेजा जाता है। तो उस हाथ रखना ये भी पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है। हाथ वो अभिषेक को दर्शाता है। हम लोग प्रेरित चरित्र के अंदर पढ़ सकते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 8 में एवं 19 में। 8 में हम लोग देखते हैं पेतरुस समारिया के जो लोगों पर हाथ रख रख प्रार्थना किया और उन्हें पवित्र आत्मा मिला। अध्याय 19 के अंदर हम लोग देखते हैं पौलुस जो एफेसुस के जो लोगों पर हाथ रख करके प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा प्रदान किया। तो हाथ रख करके जो प्रार्थना करना, अभिषेक प्रार्थना के समय पर जो अभिषिक्त व्यक्ति है वो अन्य लोगों के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करना। ये जो न्यू एज आंदोलन शुरू हो चुका है उसके अंदर कई लोग इसका गलत रीति रिवाज करते हैं। जो हमारा कादरी कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ इसको एकदम मना करते हैं। हाथ रख करके कौन प्रार्थना करे? एक अभिषिक्त व्यक्ति दूसरों के ऊपर हाथ रख करके वो प्रार्थना करना है। हम लोग गणना ग्रंथ उसके अध्याय 11 के अंदर पढ़ते हैं, ईश्वर ने मूसा से कहा जो 70 वयोवृद्धों को जो चुना है नेता के रूप में उन्हें बुलाओ दर्शन कक्ष के सामने, और इसके बाद जो तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, पवित्र आत्मा का शक्ति है, उसी से कुछ शक्ति लेकर के उन्हें देना है।
अर्थात मूसा नबी में जो पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य जो अभिषेक है, उन्हीं से उन 70 लोगों को देना है। अभिषिक्त व्यक्ति दूसरों को देता है। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 7 वाक्य 37 से हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने पर्व के अंतिम दिन लोगों के बीच में उठ खड़े हो गए। इसके बाद पुकार करके कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आओ। यदि कोई प्यासा है अर्थात प्यासे होकर के प्रभु के पास आना है, और जो मुझ में विश्वास करता है वो अपना प्यास बुझाए। पवित्र आत्मा की उस अभिषेक के लिए हमें प्यासा होना है। पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा का वरदान मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा के फलों से मुझे भरना है। ये प्यास जरूरी है। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 42 में पढ़ते वाक्य 2 से, जिस प्रकार हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, उसी प्रकार मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। इसहाक का ग्रंथ 43:3 में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे सूखी संतप्त जमीन एक बूंद पानी के लिए तरसते रहता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। उस सूखी संतप्त जमीन जो पानी के लिए तरसती है, प्रभु कहता है उस पर मैं अपना पानी बरसाऊंगा। अर्थात उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए जो तरस होगा उन पर अभिषेक होगा। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहा है, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, और जो मुझ में विश्वास करता है वो अपना प्यास बुझाए। प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त व्यक्ति है, उनके पास आने से वो दूसरा सहायक पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे भी मिलेगा, ये विश्वास करना है। इसके बाद आगे प्रभु कहता है, उनके अंतर स्थल से संजीवन जल का नदियां फूट निकलेगी। संजीवन जल की नदियां में यदि बहना है, हमें प्यासे होकर के उस अभिषिक्त के पास विश्वास करते हुए पास पहुंचना जरूरी है। प्रभु का आत्मा तब हम पर छाया रहेगा, हमारे अंदर स्थल से वो संजीवन जल फिर बहना शुरू करेगा। माता मरियम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ के घर में प्रवेश कर उन्हें जब अभिवादन किया, मां मरियम पवित्र आत्मा के छाया में अभिषेक में रह रही थी, इसलिए उनसे पवित्र आत्मा निकलकर एलिजाबेथ पर उनके गर्भस्थ बच्चे भी पवित्र आत्मा के आनंद के मारे उछलने लग गया। पवित्र आत्मा देने वाला बनना, यह है पवित्र आत्मा का अभिषेक। हम स्वयं पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा देने वाला बनना है। तो एक अभिषिक्त व्यक्ति हमें पवित्र आत्मा दे सकता है। तो हाथ रखना ये चिन्ह मात्र है, वो उसके द्वारा क्या होता है, हम जो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति है, हमारे द्वारा ईश्वर की आत्मा जिनके ऊपर हम हाथ रखते हैं उनमें जाते हैं। इसलिए हमें पवित्र जीवन जीकर, एक अच्छा जीवन जीकर पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति बनकर रहना जरूरी है। तब दूसरों के सिर पर हाथ रखना, स्वयं के सिर पर हाथ रख करके अभिषेक प्रार्थना कहीं कहीं कराता हुआ देखते हैं, गलत तरीका है। स्वयं हमारे अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसको हम वापस नहीं दे सकता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसको मना करते हैं। अभिषेक के लिए दूसरों के ऊपर सिर पर हाथ रखना है। मैं दूसरों के ऊपर हाथ जब रखेगा, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर जाना है। मेरे अंदर जो आत्मा है वो उनमें जाना है। इसलिए ये भी समझना जरूरी है, मुझ में सचमुच में वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है कि नहीं।
या वासना का पाप, व्यभिचार का पाप, नशे का पाप, हत्या का पाप कर करके ऐसे ऐसे शैतान से भरकर मैं दूसरों के सिर पर हाथ रखेगा तो कौन सा आत्मा पहुंचेगा, मुझे स्वयं नहीं मालूम। इसलिए हमें सतर्क रहना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, इसका मतलब तेल लगाना, हाथ रख करके प्रार्थना करना, इसके द्वारा हम दूसरों को दे सकता है। अभी एक तीसरा तरीका है। पेंतेकोस्त के दिन में हम लोग देखते हैं शिष्य लोग ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के तुरंत बाद वह 9 दिनों तक, वो पेंतिकोस्त का दिन 50वां दिन, पेंटेकोस्त का मतलब है 50वां दिन, ईसा मसीह के जी उठने के 50वां दिन, ईसा मसीह 40वां दिन स्वर्ग में चला गया। वहां जाकर के दूसरा सहायक पवित्र आत्मा को भेजा है, 10वां दिन में भेजा है, अर्थात 40 और 10 50वां दिन। पेंटेकोस्ट मीन्स 50वां दिन। ईसा मसीह के जी उठने के 50वां दिन में ये पेंटेकोस्त का पर्व हम मना रहा है। उस दिन शिष्य लोग प्रार्थना में बैठा हुआ था, एक हृदय एक मन होकर के मां मरियम की अगुवाई में वहां प्रार्थना सभा 9 दिनों का इंतजार किया। तो हम लोग प्रभु के स्वर्गारोहण पर्व से हम लोग आज तक ये 9 दिनों तक यही कार्य कर रहा था। ये पेंतेकोस्त को मनाने के लिए पवित्र आत्मा के विषय में नाना प्रकार के बातों पर हम मनन चिंतन करते हुए, नोवेना प्रार्थना करते हुए, इस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए, उस अभिषेक को ग्रहण करने के लिए, एक नया व्यक्ति बनने के लिए हम अपने को तैयारी कर रहा था। इसके द्वारा हम पवित्र आत्मा के लिए अपने को एकदम तैयार किया। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में आता है उनका जीवन बदलता है। थोड़ा आगे बताऊंगा, इससे पहले पेंतिकोस्त का ही समझ लेते हैं। शिष्य लोग जब वहां पर बैठ करके एक हृदय होकर के प्रार्थना कर रहा था, वहां कहीं भी नहीं लिखा है उन्होंने एक दूसरे के ऊपर तेल लगाया है या एक दूसरे के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किया। ना तेल का विलेपन अभिषेक के लिए किया, ना एक दूसरे के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किया, बल्कि वो पूर्ण रूप से अपने को ईश्वर के सामने समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा के लिए प्यासे होकर के 9 दिनों तक उपवास प्रार्थना में लगे रहे। तब बाइबल के अनुसार सबसे बड़ा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य शक्ति उस दिन आए। उन्होंने एक आंधी का आवाज सुना, आंधी जैसे आवाज आता हुआ सुना, और उन्हें एक आग का गोला दिखाई दिया। पवित्र आत्मा आंधी के रूप में और अग्नि के गोल बन करके आए, और पवित्र आत्मा उतर करके हर एक के ऊपर वो एक एक जीवों में विभाजित होकर, अग्नि का जीवों में विभाजित होकर हर एक पर आकर के ठहरा। ये सब के सब उस दिन पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो गया। हमें भी उस शिष्य लोगों का मनोभाव, शिष्य लोग जिस प्रकार पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया, तरसते हुए प्रार्थना किया, उसी प्रकार का प्रार्थना का जीवन इस अभिषेक के लिए हमें तैयार कराता है। जो व्यक्ति अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करते हुए उस पवित्र आत्मा मेरा सहायक मेरे साथ है विश्वास में एक पवित्रता का जीवन जिएंगे, भक्ति का जीवन जिएंगे, प्रभु के साथ जुड़ करके जीवन जिएंगे, उन्हें उस अभिषेक मिलता रहता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक में, और पहले जो पवित्र आत्मा मिला उनमें क्या अंतर है? पवित्र आत्मा शिष्य लोगों पर इससे पहले भी था। ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के पहले, ईसा मसीह जी उठने के बाद
हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 20 में पढ़ते हैं, वाक्य 21 में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, ईसा मसीह शिष्य लोगों के पास आया, दर्शन दिया, पहली बार तुम्हें शांति मिले बोल करके शुरू किया। इसके बाद ईसा मसीह उनके आंखों से ओझल होने के पहले उनके ऊपर फूंक मारा। इसके बाद कहा तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। वे पवित्र आत्मा को ग्रहण किए। उससे पहले भी उन्हें पवित्र आत्मा मिल चुका है। बार बार इस प्रकार पवित्र आत्मा हमें मिलता रहना है। जैसे पिछले एक क्लास में मैंने यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 47 का उदाहरण बताते हुए समझाया था। पवित्र आत्मा हमारे अंदर बढ़ना है। पवित्र आत्मा का वरदान हमारे अंदर बढ़ना है। पवित्र आत्मा के फलों से हम हमेशा सुसज्जित रहना है। इसके लिए निरंतर हर रोज पवित्र आत्मा में भरते रहना का जरूरत है। उसके अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। उस मंदिर के पूर्वी फाटक में दहली के नीचे से पानी एक एक बूंद गिर रहा था, लेकिन वो एक एक बूंद गिरने वाला वो पानी जब थोड़ा ये 1000 हाथ आगे बढ़ा, वो पानी थोड़ा सा नाला बन गया, टकनों तक आ गया। इसके बाद आगे फिर बढ़ा, उसका घुटनों तक आ गया, फिर कमर तक आ गया। इसके बाद वो सिर से भी ऊपर हो रहा है, अर्थात पानी उसको फिर लेकर के घूम रहा है। उस पानी को कोई ऐसा पार नहीं कर सकता था, केवल तैर करके पार कर सकता है, अर्थात पानी उससे लेकर के जाना है। इसको अभिषेक कहते हैं। हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा बढ़ने की जरूरत है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर बढ़ेंगे नहीं, हम इस अभिषेक का अनुभव नहीं कर सकता है। यदि हम लोग सिराक चैप्टर 24 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 43 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, मेरी नाली नदी के रूप में, मेरी नदी समुद्र के रूप में बदल गई। जो इनिशियल जो पवित्र आत्मा का जो कृपादान मिला है, वो नाली है, वो नदी के रूप में बदलना, नदी इसके बाद समुद्र के रूप में बदलना जरूरी है। अर्थात पवित्र आत्मा हमारे अंदर बढ़ते जाना है, उसका अभिषेक बढ़ना जरूरी है। तो हमें पवित्र आत्मा का यह अभिषेक बढ़ाना है, इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रार्थना करते हैं। इसका क्या अंदर है? पेतरुस का ही जीवन से मैं उसका उदाहरण बताकर देना चाहूंगा। ये अब दोनों अभिषेक का क्या अंदर है? पेंतिकुस्त के पहले वाला पेतरुस और पेंतिकुस्त के बाद वाला पेतरुस। पेंतिकुस्त के पहले वाला पेतरुस को देखने के लिए वो जो महासभा में, यहूदी महासभा में ईसा मसीह को लेकर गए थे गिरफ्तार कर। उस रात्रि के वेला में पेतरुस भी चुपके चुपके वहां घुस गया, लेकिन वो दूर खड़े रहे। ये प्रकट करना नहीं चाहता था मैं मसीह के साथ हूं, यीशु के साथ वाला आदमी, उनका आदमी है, ये प्रकट करने के लिए डर गया था। इसलिए वो दूर दूर से मसीह के साथ क्या हो रहा है इसको देखते रहे, चुपचाप। तब लोग उसको पहचानना शुरू किए। वहां पर पेतरुस 3 बार डर के मारे प्रभु ईसा मसीह का तिरस्कार किया। एक सेवा करने वाली एक स्त्री के सामने भी उन्होंने सिर झुकाया, नहीं हम नहीं जानते हैं, डर गया। नौकरानी को डरने वाला पेतरुस, ये पेंतिकोस्त का ये अभिषेक मिलने के बाद, पेंतिकोस्त में पवित्र आत्मा के शक्ति सामर्थ्य उतरने के बाद यहूदी महासभा के सामने, जब यहूदी महासभा में उन्हें मना किया, अब से कभी प्रभु ईसा मसीह का नाम नहीं लोगे, ऐसा उनका नाम लेकर के कुछ नहीं करोगे, इस प्रकार बोला, तो पेतरुस क्या कहते हैं? प्रेरित अध्याय 4 वाक्य 20 में हम लोग पढ़ते हैं,
एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 20। यहूदी महासभा के सामने वो बताते हैं, जब उन्होंने मना किया मसीह का नाम नहीं लोगे, वो उनके कार्य के विषय में नया चर्चा करोगे, ना बोलोगे, तब पेतरुस कहते हैं जो बातें हमने अपनी आंखों से देखा, जो सुना है, उस विषय में साक्षी ना देना हमारे लिए नामुमकिन है। अब यहूदी महासभा को भी वो नहीं डर रहा है। जब लंगड़े वो आदमी को चंगाई मिल गया, प्रेरित अध्याय 3 में हम लोग पढ़ते हैं, उसके वाक्य 13 से यदि हम लोग पढ़ेंगे, उस मंदिर में जाकर के यहूदियों के सामने, जिन यहूदियों को पेतरुस पहले डर रहा था, उनके सामने वो चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, जीवन के अधिपति को तुम लोगों ने मार डाला, तुम लोगों ने उस धर्मी आदमी को तुम लोगों ने पिलातुस के हवाले कर दिया, और पिलातुस से एक डाकू को, एक हत्यारे को ले लिया और इन्हें मार डाला। जीवन के अधिपति को तुम लोगों ने मार डाला। इसके बाद पेतरुस का जीवन हम लोग परख कर देख सकते हैं। नीरो सम्राट के द्वारा उनकी हत्या करने तक निडर होकर के कलीसिया को शिक्षा देते गए, और इसके बाद नीरो सम्राट के द्वारा जब क्रूस दंड उन्हें दे रहा था, उन्होंने आग्रह किया, मेरे गुरु मसीह के समान मैं क्रूस पर सीधा नहीं, मुझे उल्टा लटका दो। इस तरह धैर्य के साथ वो मारने के लिए तैयार हुआ। यही है पवित्र आत्मा का अभिषेक। बदलना है जीवन, मसीह के लिए जीना, मरना, इसके लिए तैयार होना। इसी प्रकार संत पौलुस के जीवन को लीजिए। पहले ईसाइयों पर अत्याचार करने वाले, उन्हें मार डालने वाले व्यक्ति, जब मसीह के द्वारा उनका मुलाकात हुआ, वो अभिषिक्त व्यक्ति बन गया, मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। मेरा जीवन वो मसीह के लिए समर्पित करने वाला व्यक्ति बन गया। मसीह का प्राप्त करना वो सर्वश्रेष्ठ लाभ मानना, और मसीह का प्रचार करते हुए, साक्षी बनते हुए मरने के लिए तैयार हुआ। यही पवित्र आत्मा में नया जीवन है। मसीह के 12 चेले लोगों के विषय में हम लोग जानते हैं। एक योहन को छोड़ करके अन्य सभी लोग शहीद हुए। उन्हें वो धैर्य शक्ति कहां से मिला? ये पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा मिला। तो ये अभिषेक मुझे चाहिए। किस लिए चाहिए? मसीह के लिए जीने के लिए, मसीह का साक्षी बनकर के रहने के लिए, और मसीह में मरने के लिए हमें इस अभिषेक का जरूरत है। इस अभिषेक के द्वारा हमारा जीवन बदलता है। ये नहीं सोचना है अभिषेक केवल चंगाई के लिए है। अभिषेक समस्याओं को दूर करने के लिए। ये गलत विचार है। ईसा मसीह, यीशु क्रिस्त, वो अभिषिक्त व्यक्ति, उनके जीवन में कितना दुख कष्ट झेलना पड़ा, ये झेलने की शक्ति ये अभिषेक प्रदान करता है। दूसरों को सहन करने का, क्षमा करने का, प्यार करने का शक्ति ये अभिषेक हमें प्रदान करता है। एक पवित्रता का जीवन, सत्य का जीवन जीने के लिए, शैतान को और संसार के जो प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करने का शक्ति ये अभिषेक हमें प्रदान करता है। यदि अय्यूब ने कहा, मैंने एक निर्णय किया, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 1 में लिखा है, मैंने अपनी आंखों के साथ समझौता किया कि मैं किसी कुंवारी के ऊपर नजर नहीं डालूंगा, दृष्टि नहीं डालूंगा, जिससे मैं पाप करूं। यह अभिषेक का शक्ति है। यदि जोसेफ पोतीफर की पत्नी से दूर भागा, यही अभिषेक का शक्ति है। उस अभिषेक में रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। नया व्यक्ति बनना, पहले पाप में गिरता था, आज पाप से दूर भागने वाला। सिराक चैप्टर, प्रवक्ता ग्रंथ
चैप्टर 21 वर्स 2 और 3, सांब की सामने की तरह पाप से दूर भागने की शक्ति हमें अभिषेक प्रदान करता है। हमारे सामने परीक्षाएं बहुत आएगा, लेकिन उस परीक्षा पर विजय प्राप्त करेगा तब पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य मिलेगा। कई लोग सोचते हैं हाथ रख करके प्रार्थना करो हमें शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी। हमें इसको जीवन में प्रैक्टिस करना है। एक खिलाड़ी प्रतिदिन कितने घंटे अपने उस खेल का प्रैक्टिस करके उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। पसीना बहाना पड़ता है, बहुत एनर्जी उसके लिए खर्च करना पड़ता है, दिन रात उसके लिए मेहनत करता है, तब उसे मुकुट मिलता है, उसमें विजय सफलता मिलता है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा में ये अभिषेक में बढ़ने के लिए, नाला नदी में, नदी समुद्र में बदलने के लिए हमें ताकत, शक्ति, सामर्थ्य ये पवित्र आत्मा जरूर देगा। इसमें हमें बढ़ना है। उसका एक छोटा सा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 में ईसा मसीह के बपतिस्मा में पवित्र आत्मा उस पर छाया। वो आत्मा मसीह को मरुभूमि में लेकर गए। कहां लेके गए? आत्मा उसे मरुभूमि लेकर के गया। किस लिए? शैतान के द्वारा परीक्षा करने के लिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक जिस व्यक्ति में मिलेगा उनके सामने फिर मरुभूमि है। मरुभूमि में जहां पानी नहीं है, जहां भोजन नहीं है, जहां उन्हें जो सुख सुविधाएं नहीं है, ये सब है। जीवन में कुछ मरुभूमि जीवन आपको मिलेगा। प्रार्थना करते करते जा रहे, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, ये आपका मरुभूमि जीवन है। ये परीक्षा का घड़ी है। आप प्रार्थना कर करके थक रहा है या प्रार्थना में लगे हैं। मरुभूमि में ईसा मसीह को लेकर गए। वहां 40 दिनों तक मसीह का परीक्षा हुआ। उन परीक्षाओं को 3 प्रकार के परीक्षा कहते हैं। एक शारीरिक भूख का परीक्षा, शारीरिक जरूरतों का, शरीर के जरूरतों का परीक्षा। दूसरा आत्मिक परीक्षा, कितना आप ईश्वर के साथ आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, आपका विश्वास की परीक्षा। आप कितना ईश्वर पर भरोसा करते हैं, आप कितना ये विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। ये आत्मिक की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तीसरा है एक मानसिक परीक्षा। आपको धन दौलत के प्रति, संसार के प्रति कितना लगन है, कितना आपका मन उसकी ओर आकर्षित है। इस प्रकार का 3 प्रकार के परीक्षाएं मसीह के जीवन में भी आया। और वाक्य 14 के अंदर लूक चैप्टर 4:14 में लिखा है, जब ईसा मसीह ने इन 40 दिनों की उपवास प्रार्थना के द्वारा शैतान को इन 3 प्रकार के परीक्षाओं में हराया, वहां पर 14वां वाक्य में लिखा है, ईसा मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर करके गलीलिया लौटे। हमें इसी सामर्थ्य की जरूरत है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु में कैसे आया? शैतान से लड़ करके। शैतान हमारे जीवन में अनेकों प्रकार का पाप करने का अवसर ला करके देगा। झूठ बोलने का, गाली देने का, नफरत करने का, क्षमा नहीं करने का, लड़ाई झगड़ा करने का, चोरी करने का, वासना का पाप, व्यभिचार का पाप, इस प्रकार का अनेकों अवसर शैतान बड़े आराम से ला करके हमारे सामने खड़ा करेगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में लिखा है, केवल उन्हीं को जीवन का मुकुट प्राप्त करता है जीवन के अंत तक ईमानदार रहते हैं। अब जीवन के अंत तक ईमानदार रहो। जो पवित्र आत्मा तुम्हें मिला है वो आत्मा की प्रेरणा से जीवन जीना है।
पवित्र आत्मा जो हमें मिला है वो हमसे बातें करता है, हमारे अंतरात्मा में वो बात करता है। प्रेरित चरित अध्याय 4:8 में पेत्रुस से बात करता हुआ पवित्र आत्मा, और प्रेरित चरित अध्याय 13 वाक्य 9 संत पौलुस पवित्र आत्मा भर करके जो बोलता है। पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है, पवित्र आत्मा बार बार हमें समझाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पवित्र आत्मा में हमें भर करके रहना है। पवित्र आत्मा प्रेरित चरित अध्याय 10 वाक्य 19 में पेत्रुस से अभी आने वाला समय क्या होने वाला है, क्या करना है, किसके साथ जाना है, ये सब बता कर दिया। कर्नेलियस के घर जाने के लिए सबसे पहले पवित्र आत्मा ने उन्हें बता कर दे दिया। प्रेरित चरित अध्याय 13 वाक्य 2 में हम लोग पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ने शिष्य लोगों को पौलुस और बरनबास को प्रभु के विशेष कार्य के लिए अलग करने के लिए, उनके झुंड से अलग करो, उनको एक अलग कार्य दे रहा हूं, ये उनको बता कर दिया। उसी प्रकार प्रेरित चरित अध्याय 8 का वाक्य 29 में हम लोग पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा फिलिप पर उतराया और फिलिप को बताया तुम कहां जाने हो, जो खोजे से जो मिलने के लिए उन्हें भेजा। तो पवित्र आत्मा हमें जब भर करके उस अभिषेक का जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देगा, हमारे से बात करेगा, उनका आवाज हम सुन पाएगा, या अंतरात्मा से हम उनकी आवाज सुन सकता है, या जब बाइबल खोल करके पढ़ते वक्त वो पवित्र आत्मा उस बाइबल के वचनों द्वारा हमें बातें करता है, उसके अनुसार हमें जीवन जीना है। यही पवित्र आत्मा में अभिषेक है, बढ़ना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हमें प्यासा होना है ताकि एक पवित्र जीवन जी सके। पवित्रता का जीवन जीते हुए पवित्र आत्मा में हमें बढ़ना है, पवित्र आत्मा से संचालित व्यक्ति बनना है। संत पौलुस पवित्र आत्मा का सहभागिता का हर कार्य पवित्र आत्मा में हमें करना है। प्रार्थना पवित्र आत्मा में हमें करना है, पवित्र आत्मा में भर करके हमें प्रार्थना करना है। हमें हर कार्य, चाहे ऑफिस का कार्य हो, चाहे घर के कार्य हो, चाहे पढ़ाई हो, पवित्र आत्मा में हमें एक कार्य करना है, तब हमें सफलता देता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें ईश्वर का राज्य में पहुंचाएगा, दूसरों का सेवा खुशी खुशी करने के लिए, और जीवन में आने वाला दुख, पीड़ाएं, अपमान, ये सब कुछ सहन करने की शक्ति ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्रदान करेगा। इसलिए हमें प्रयत्न करना है, हमारे जीवन में आने वाले उन परीक्षाओं को जितना अधिक विजय प्राप्त करेगा, उतना अधिक हम शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचलता है और हम पवित्र आत्मा में बढ़ता है। पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए इन परीक्षाएं जरूरी है। जिस प्रकार एक खिलाड़ी को अपना पसीना कुन पसीना जो मेहनत रोज कर करके लड़ करके उनको विजय तक पहुंचना है, उसी प्रकार प्रतिदिन आने वाले परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करना। गुस्सा करने का अवसर है, अपने को वश में रखते हुए, गुस्सा ना करते हुए शैतान को हराया। झूठ बोलने का अवसर था, मन भी कहा लेकिन नहीं बोलूंगा, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर शक्ति प्राप्त कर रहा है। वो जो झूठ की आत्मा, नष्ट दुष्ट आत्मा को हम नष्ट कर रहा है। व्यभिचार, वासना का पाप, उसमें ना गिर करके हम शैतान को अपने पैरों तले रोंद रहा है और पवित्र आत्मा का अभिषेक में बढ़ रहा है। इसलिए ये नहीं सोचना है तेल लगाने से पवित्र आत्मा का अभिषेक बढ़ गया, या हाथ रख करके कोई प्रार्थना किया पवित्र आत्मा का अभिषेक में बढ़ गया। हाँ, बढ़ता है, लेकिन उसके अनुसार जीवन जीना है। आगे आने वाला परीक्षाओं पर हमें सफलता प्राप्त करना है। हमने देखा पेंतिकोस में ना तेल लगाया, ना हाथ रखकर प्रार्थना किया, लेकिन जो प्रभु के लिए, उस आत्मा के लिए तरस में रहने वाले शिष्यों पर जब उतरा, इसके बाद उनका जीवन बदला। यदि मुझे पवित्र आत्मा मिला है, मेरा जीवन बदला हुआ
मसीह के साथ जुड़ा हुआ जीवन जीने वाला मुझे बनने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करेगा। आइए इस पेंतिकोस्त के दिन में हम लोग निर्णय करें, पवित्र आत्मा की उस सहभागिता, वो पवित्र आत्मा को वो अभिषेक, पवित्र आत्मा मुझ में छाया रहता है। जिस प्रकार मसीह ने कहा, प्रभु ने मुझे मेरा अभिषेक किया है, वो पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उस पवित्र आत्मा का मंदिर है मैं, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसे पवित्र रह करके और पाप से दूर रहकर शैतान पर विजय प्राप्त करते हुए इस अभिषेक में मैं बढ़ूंगा। निर्णय कीजिए, प्रार्थना कीजिए और हृदय में विश्वास कीजिए और प्यास से होकर के निरंतर उस पवित्र आत्मा में बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को पेंतिकोस्त पर्व का जय यीशु।